3 महीने अंदर रहा, अभी आ गया। 3 महीने अंदर रहा, आ गया और उसके बाद तेलंगाना का सीएम बन गया। आमचा टायगर अण्णा विचारा रेवंत रेड्डी आमच्या बरोबर खासदार म्हणून आला। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी को लेकर एनसीपी की सुप्रिया सुले ने जेल जाने की कहानी सुनाई, साथ में रेवंत रेड्डी की जमकर तारीफ भी की। सुप्रिया सुले ने किसान आक्रोश मोर्चा को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी को टाइगर तक बता दिया। उन्होंने कहा कि हम मान गए रेवंत रेड्डी, दिल से सल्यूट है आपको। तो जो बयान उनका वायरल हो रहा है वो बयान भी सुन लीजिए। 3 महीने अंदर रहा, अभी आ गया। 3 महीने अंदर रहा, आ गया और उसके बाद तेलंगाना का सीएम बन गया। आमचा टायगर अण्णा विचारा रेवंत रेड्डी आमच्या बरोबर खासदार म्हणून आला। पहिल्या दिवशी रेवंत मला जेव्हा भेटला ना, रेवंत हमारा दोस्त है, जब मैं रेवंतनी सांगितलं ताई देख लेना मैं तेलंगाना का सीएम बनूंगा। मी म्हटलं छोड़ ना अभी, कुछ भी बोल रहा है। म्हटलं तुम देख लेना। माझ्या नंडेच्या मुलाचं लग्न होतं, मी हैदराबादला गेलो होतो, मी त्यालाही आमंत्रित केलं होतं। आमचा बिचारा बंधू जेलमध्ये बसला होता, त्याचं सगळं खानदान लग्नाला आलं होतं, पण रेवंत रेड्डी जेलमध्ये गेला होता आणि जेलमधून येऊन ज्या पद्धतीने तो लढला, तेलंगानाला कुणालाही वाटलं नव्हतं, पण तेलंगानाचा मुख्यमंत्री म्हणून रेवंत रेड्डीनी जी लढाई लढली आहे ना, मान गए रेवंत रेड्डी को। तो काय 20-20ला घाबरत नाही आणि मी पण घाबरत नाही, मी तर कुणालाच घाबरत नाही। आपला पांडुरंग आहे आपलं करायला, रामकृष्ण हरी म्हणायचं आणि कुणाचा। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई। इस जीत के हीरो बने रेवंत रेड्डी। जैसे कर्नाटक में डीके शिव कुमार की खूब चर्चा होती है, वैसे ही तेलंगाना में कांग्रेस के लिए रेवंत रेड्डी की खूब चर्चा होती है। उन्हें असली हीरो कहा जाता है। हालांकि चुनाव में पहले बहुत से लोगों ने रेवंत रेड्डी का नाम नहीं सुना होगा। उनका नाम तेलंगाना में आखिरी चरण की वोटिंग तक प्रमुखता से उभरने लगा। जब कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव बीआरएस को हराकर जीता, तो उनका नाम ज्यादा सुर्खियों में आ गया। माना जाने लगा कि तेलंगाना में पिछले कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस के लिए जबरदस्त काम किया। अब वह राज्य के सीएम बनेंगे। रेवंत रेड्डी ने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मेरे जीवन का उद्देश्य केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव को गद्दी से उतारना है और उनके परिवार को राजनीति से खत्म कर देना है। अब हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने ये सच कर भी दिखाया और राज्य में उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने बीआरएस को बड़े ही अंतर से उखाड़ फेंका। ये काम उन्होंने केवल 3 साल के भीतर कर दिखाया। साल 2020 में उन्हें मोहम्मद अजहरुद्दीन की जगह राज्य में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। बेशक उनके छोटे कद का उपहास भी उड़ाया गया, लेकिन अब उन्होंने दिखा दिया कि तेलंगाना की सियासत में उनका कद काफी बड़ा हो चुका है। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद केसीआर ने तेलंगाना में सरकार बनाई। तब वह केसीआर के खास आदमी हुआ करते थे, छाया की तरह उनके पीछे रहा करते थे। उनके निष्ठा और बोलने की कला से प्रेरित होकर केसीआर ने उन्हें तेलंगाना टीडीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। हालांकि 1 साल बाद ही वो गंभीर आरोप में फंस भी गए। साल 2015 में उन्हें एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए टीडीपी एमएलसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए एक विधायक एल्वेस स्टीफेंस को रिश्वत देते हुए पकड़ा गया और रेवंत रेड्डी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तब हुई जब उनकी इकलौती बेटी निमिषा की शादी हो रही थी। वह जमानत पर कुछ घंटों के लिए बाहर आए, तब तक सगाई हो चुकी थी और शादी भी हो चुकी थी, शादी में भी शामिल नहीं हो सके। पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। रेवंत रेड्डी कृषि से जुड़े एक गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पहली बार 2009 में कोंडगल निर्वाचन क्षेत्र से टीडीपी के विधायक चुने गए। अगले चुनाव में फिर टीडीपी विधायक बने। 2018 में केसीआर के लहर में वह पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को लगभग 9000 वोटों से हरा दिया। वो 2 बार विधान परिषद में भी चुने गए। उसके बाद साल 2019 में मलकागिरी से सांसद भी रहे। जब वह टीडीपी से कांग्रेस में आए तो इस पार्टी में आने के 5 साल के अंदर ही अपनी खासियत के कारण राज्य में पार्टी के अगुवा नेता बन गए। 3 साल पहले उन्हें राज्य में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर कमान सौंपी गई थी। उनके धारदार राजनीति में धाक जमती गई और फिर भारत जोड़ो यात्रा रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी के करीब ले आई। वह भारी भीड़ जुटाने की उनके क्षमता से प्रभावित हुए थे और इस यात्रा में उनके तस्वीर और गाने के प्रमुखता से दिखाए गए, जिसकी पार्टी में उनका दबदबा साफ हो गया।
राहुल गांधी के साथ कांग्रेस हाईकमान ने भी स्पष्ट कर दिया था कि रेवंत रेड्डी के तेलंगाना में कांग्रेस ही सीएम होंगे, कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ही होंगे। ये बात सच हुई 7 दिसंबर को, जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ग्रहण ली और उसके बाद ये तय हो गया कि हाँ, रेवंत रेड्डी भी तेलंगाना के असली हीरो हैं। और शायद इसी को देखते हुए सुप्रिया सुले, जो एनसीपी की नेता है, उन्होंने रेवंत रेड्डी को टाइगर तक बता दिया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।